अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है जेनोसाइड केस। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जेनोसाइड है क्या चीज़, और इसके अलावा एक और जो कन्वेंशन की यहाँ पे बात हुई है वो है 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन, उसके हवाले से बात हुई है। और थोड़ा आपको एडिटोरियल का बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले हम जेनोसाइड देख लेते हैं, जेनोसाइड होती क्या है। जेनोसाइड हमारे पास आ जाती है, अगर इसको हम देखें यहाँ पे, द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट नेशन और ग्रुप, ठीक है। जानबूझ के जब आप मारते हो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, खासतौर पे जब वो किसी एक ख़ास फ़िरके से हो, किसी एथनिसिटी से उनका ताल्लुक हो, तो वहाँ पे हम इसको जेनोसाइड का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने गाज़ा में देखा होगा, नहते ख़वातीन बच्चों, मुसलमान ख़वातीन बच्चे हैं, उनको जो है ना वो बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, तो वो क्या है, जेनोसाइड है। वैसे तो आपने देखा होगा इसको मैसेकर भी वर्ड यूज़ होता है बहुत बड़े पैमाने पे, जो है ना वो जब कत्ले आम होता है, ठीक है। लेकिन जेनोसाइड इस तरह हो जाता है कि वो होता कत्ले आम है, लेकिन क्या है, एक किसी रेस की बुनियाद पे होता है, एथनिसिटी की बुनियाद पे होता है, जिस तरह आप इसको हम रेशियल किलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जेनोसाइड केस के हवाले से बात हो रही है, अब हम देखते हैं क्या है। पहले हम इसकी जो 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन थे उसको देखते हैं, जेनोसाइड से मतलब कन्वेंशन क्या थी। अच्छा, 1948 की। तो ये कह रहा है जी, द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड or the Genocide Convention is an international treaty that criminalizes genocide and obligates states parties to pursue the enforcement of its prohibition। और ये मैंने लिया है विकिपीडिया से। और ये कब साइन हुई थी? 9 दिसंबर 1948 को हुई थी, और टोटल सिग्नेटरीज कितने थे? 39। अच्छा, अब ये कन्वेंशन ये क्या है? ये है कि जी किस तरीके से जेनोसाइड को रोकना है, और बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये क्रिमिनलाइज करती है, जुर्म करार देती है जेनोसाइड को, कि जब आप एथनिसिटी की बुनियाद पे बड़े पैमाने पे कत्ले आम करते हो। और इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो स्टेट्स की क्या होती थी कि वो कोशिश करें इन्फोर्समेंट इसकी प्रोहिबिशन की, कि यानी कि जेनोसाइड ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई जेनोसाइड क्या होता है। फिर हमारे पास जेनोसाइड के हवाले से कन्वेंशन कौन सी है, 1948 की है। और बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि साउथ अफ्रीका वाले है ना, वहाँ पे केस लेके गए हैं आईसीजे में, जो कि क्या कहलाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जेनोसाइड में जो है ना वो मुलविस है इसराइल, और इसने खिलाफ वर्जी की है इस 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन की, ठीक है। और तो इसको साउथ अफ्रीका वाले आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए हैं। अब इस एडिटोरियल में इस हवाले से तंकीद करें कि भाई देखा जाए तो ये काम क्या है, खासतौर पर किसी मान मुल्क या ऐसे जिस तरह अरब लीग हो गई, इस तरह के फोरम को वहाँ पे लेके जाना चाहिए था। लेकिन बड़ी ही आप कह लेंगे जी शर्म की बात है कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो लेके गया है इस सारे मसले को आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसको थोड़ा और डिटेल से चेक करते हैं। कह रहे जी, South Africa's brave attempt to bring Israel to justice for its crimes against the people of Gaza must be lauded। ठीक है, मैंने कहा साउथ अफ्रीका की वो ब्रेव अटेम्प्ट है, बड़ी आप कह लें कि एक बहादुराना एक कोशिश है। और वो कोशिश किस चीज़ के लिए है? टू ब्रिंग इसराइल टू जस्टिस। टू ब्रिंग समवन टू जस्टिस का मतलब होता है कि किसी को है ना वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आओ, उसको उसके खिलाफ क्या है, मुकदमा चलाओ। तो साउथ अफ्रीका की भी बड़ी बहादुराना कोशिश है कि वो इसराइल को क्या है, टू ब्रेव अटेम्प्ट टू ब्रिंग इसराइल टू जस्टिस, को वो उसको वहाँ पे कोर्ट में लेके गए हैं, आईसीजे में। किस लिए लेके गए हैं? फॉर इट्स क्राइम्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ गाजा, कि वो जो उनके क्राइम्स थे, उनके जो आप कह लें जराइम थे गाजा के लोगों के अगेंस्ट, मस्ट बी लॉडेड। लॉर्ड करना होता है किसी चीज़ को आप सराहते हो, प्रेस करते हो। तो ये जो साउथ अफ्रीका का जो इकदाम है, जिसमें वो इसराइल को आईसीजे में लेके गए हैं, ये उन्होंने जुल्म किया था गाजा के लोगों के खिलाफ, उसको मस्ट बी लॉडेड, यानी उसको क्या है, सराहा जाना चाहिए। अच्छा, hearings in the International Court of Justice began on Thursday in the case Pretoria has brought against Tel Aviv for breaching the 1948 Genocide Convention। और ये हियरिंग थी, सुनवाई वहाँ पे हमें स्टार्ट होती दिखाई दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में। कब स्टार्ट हुई? थर्सडे को स्टार्ट हुई। और किस में हुई? इन द केस प्रिटोरिया हैज़ ब्रॉट, उस केस में जो प्रिटोरिया यानी साउथ अफ्रीका जो है ना वो लेके आए किसके अगेंस्ट? टेल अवीव यानी इसराइल के अगेंस्ट। और क्यों लेके आए? फॉर ब्रीचिंग द 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन। ये जेनोसाइड कन्वेंशन क्या थी 1948, वो मैंने आपको बता दी। तो इसको इन्होंने जो ब्रीच किया था, इसकी खिलाफ वर्जी की थी, इसके खिलाफ जो है वो साउथ अफ्रीका वाले आईसीजे में केस लेके गए इसके इसराइल के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा,
Currently, observers the world over have been crying out loudly that in the aftermath of the October 7 events, Israel has unleashed nothing short of the final solution upon the helpless people of Gaza in the name of destroying Hamas. अच्छा, अब इनका जो भी ऑब्जर्वर्स थे वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में हैव बीन क्राइंग आउट लाउडली. ठीक है, क्राई आउट करना होता है किसी चीज़ की जानिब है ना, वो आप इशारा दिलाते हो कि कितनी ज़रूरी है वो चीज़. ठीक है, तो उनका ऑब्जर्वर पूरी दुनिया में ना इस चीज़ की तरफ इशारा दिला रहे हैं कि भाई ये कितनी ज़रूरी है ये चीज़ के इन द आफ्टर मैथ ऑफ द अक्टूबर 7 इवेंट्स के जो अक्टूबर 7 के इवेंट्स थे उसके बाद जो है ना वो इसराइल ने अनलीश कर दी है नथिंग शॉर्ट ऑफ. नथिंग शॉर्ट ऑफ होता है जब आप एम्फोसाइज डालते हो कि कुछ चीज़ जो है ना वो कितनी ग्रेट और एक्सट्रीम पे है, तो उन्होंने कहा इसराइल ने भी क्या है अनलीश कर दिया है नथिंग शॉर्ट ऑफ द फाइनल सोल्यूशन अपॉन द हैपलेस पीपल के हम कह सकते हैं कि बहुत ही इन्होंने शिद्दत से जो है ना इनके अगेंस्ट जो कार्रवाई की थी इन लोगों के अगेंस्ट अपॉन द हैपलेस पीपल. हैपलेस होता है वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार होते हैं ऑफ गाजा, गाजा के इन द नेम ऑफ डिस्ट्रॉइंग हमास. उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो असल में हमास को है ना वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स पूरी दुनिया में उन लोगों ने कहा इस चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा दिया कि उन्होंने जो है ना वो किस तरह के कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं नथिंग शॉर्ट ऑफ फाइनल सोल्यूशन अगेंस्ट द हैपलेस पीपल, यानी कि वो लोग जो बिल्कुल भी जो बिल्कुल ही बेरोयारो मददगार है, हेल्पलेस है, और इसको हम हेल्पलेस भी कह सकते हैं. अच्छा, अब हुआ क्या है इस सारे इसमें इसराइल ने जो सारा ये जुल्म किया था ये कह के कि भाई हम हमास के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट over 23,000 people have been butchered, including thousands of children, in one of the worst atrocities committed by a state against a civilian population in the modern age. अच्छा, नतीजे के तौर पे उन्होंने कहा कि जी 23,000 जो लोग हैं वो हैव बीन बुचर्ड. बुचर्ड क्या होता है, किसी को बड़ी बेरहमी के साथ आप किसी को क्या है जब आप मार देते हो, मैसेकर कर देते हो, मर्डर कर देते हो. ठीक है, तो इसके नतीजे में उन्होंने कहा ये इसराइल की कार्रवाइयाँ थी, 23,000 लोग हैं ना वो बड़े बेरहमी के साथ उनको कत्ल किया गया, और उसमें क्या है थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हज़ारों की तादाद में बच्चे शामिल थे. इन वन ऑफ द वर्स्ट एट्रोसिटीज़. एट्रोसिटीज़ होता है कि जब आप जो हो extremely wicked or cruel act, typically one involving physical violence or injury. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप उसमें वायलेंट उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हो, जुल्म करते हो, आप एट्रोसिटी कमिट करते हो. ठीक है, तो उस वाले से बात करें कि 23,000 जो लोग मारे गए थे उसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे शामिल थे, और ये वर्स्ट एट्रोसिटी से यानी किसी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ वो क्या थी, वर्स्ट एट्रोसिटीज़ थी जो कमिट की गई थी स्टेट की जानिब से किसी सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट इन द मॉडर्न एज. मॉडर्न एज में है ना, मतलब इसकी हमें मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह ये एट्रोसिटीज़ कमिट की गई नेते, ख़वातीन और बच्चों के अगेंस्ट. ठीक है, certainly with the siege, starvation, forced displacement and bombardment of Gazans, Israel has proven through words and deeds that it seeks to eliminate the Palestinian people. यकीनन ये जो siege थी, siege क्या होता है कि जब आप हो military blockade of a city or fortified place to compel it to surrender. ठीक है, जब आप एक तरीके से बिल्कुल आप कह सकते हो ना कि बिल्कुल एक जगह आप मैसूर कर देते हो. ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से आप कैद कर देते हो, कहीं से वो आ नहीं सकते, ब्लॉकेट, एक तरह का मिलिट्री ब्लॉकेट आप कह लो ना. तो ये इन्होंने सीज वहाँ पे की, फिर स्टार्वेशन थी, भूख ऑफ लाश थी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट थी, ज़बरदस्ती लोगों को मजबूर किया गया कि वो नकल मकानी करें, एंड बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजन्स, और जिस तरह वहाँ पे लोगों पे बमबारी की गई. इसराइल हैज़ प्रूवन थ्रू वर्ड्स, इसराइल ने साबित कर दिया है अपने वर्ड्स के ज़रिए और अपने डीड्स के ज़रिए, जो इनके सारी एक्शंस थे उसके ज़रिए, दैट इट सीक्स टू एलिमिनेट द पैलेस्टीन पीपल, कि वो चाहते हैं कि वो एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें पैलेस्टीनियन लोगों को. ठीक है, अच्छा, its politicians and journalists have used blood-curdling language to justify the slaughter of Palestinians and have followed up these shocking threats with acts of barbaric violence. उनका इसके politicians थे, सियासतदान थे और जर्नल्स थे, उन्होंने इस्तेमाल की है blood-curdling language. अच्छा, अब ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास कि एक ऐसी चीज़ जो क्या है अगले को बिल्कुल खौफ में मुब्तला कर दे. तो उन्होंने कहा ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है ताकि जस्टिफाई कर सकें कि इन्होंने बिल्कुल बेरहमी से कत्ल किया है पैलेस्टीनियंस को, एंड हैव फॉलोड अप. एक तो ये कत्ल किया है, उसके बाद जो है ना जो इसमें हमें फॉलोड अप दीज शॉकिंग थ्रेट्स विद एक्ट्स ऑफ बारबेरिक वायलेंस. के पहले हमें थ्रेट्स देखने को मिले कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे धमकियाँ दी, और उसके बाद हमें बड़े ही बारबेरिक वायलेंस देखने को मिली, इन लोगों के अगेंस्ट बड़ी जालिमाना कार्रवाइयाँ देखने को मिली. ठीक है, अच्छा, अब जो शुरू में हमने बात कर रहे थे कि भाई ये साउथ अफ्रीका की जानिब से आईसीजे में जो है ना ये
केस लाया गया है जो कि लाना चाहिए था किसी और मल्टीलैटरल फोरम की जानिब से, जिस तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी And as the UN Security Council, OIC, Arab League, and other multilateral fora have done nothing to stop the slaughter, it is hoped that proceedings at ICJ can help bring about a ceasefire. और उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ओआईसी है, अरब लीग है और दूसरे मल्टीलैटरल फोरा हैं, हैव डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया है टू स्टॉप द स्लॉटर, के बेरहमी से वो मारा जा रहा है वहाँ के ख़वातीन और बच्चों को, उसके लिए उन्होंने रोकने के लिए कुछ नहीं किया है. इट इज़ होप, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट प्रोसीडिंग्स एट ICJ कैन हेल्प ब्रिंग अबाउट अ सीज फायर, के जो प्रोसीडिंग्स हैं ICJ में वो मददगार साबित होंगी कि हमें क्या है सीज फायर देखने को मिलेगा, जंगबंदी देखने को मिलेगी. ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल के कह रहा है कि जी ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ. इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, बिल्कुल शर्म की बात है, दैट नो अरब और मुस्लिम स्टेट लॉज द केस लिविंग द टास्क टू साउथ अफ्रीका, कि किसी भी अरब या मुस्लिम स्टेट ने है ना वो केस लॉज नहीं किया इसके इसराइल के अगेंस्ट, लिविंग द टास्क टू साउथ अफ्रीका, और फिर जो है साउथ अफ्रीका को है ना ये केस ले जाना पड़ा, और बेसिकली ये केस जो है ना किसी मुसलमान मुल्क की जानिब से ले जाना चाहिए था ICJ में. Perhaps South Africa's own courageous struggle to dismantle the wild system of apartheid, one Israel seems to be replicating, prompted Pretoria to speak up for Palestine. अभी वजह बता रहे हैं कि क्यों भाई साउथ अफ्रीका वाले है ना वहाँ पे ले गए, उन्होंने कहा शायद जो साउथ अफ्रीका का अपना जो सारा वहाँ पे सिस्टम था, जो बड़ा वाइल्ड सिस्टम था, जो बड़ा अनप्लेजेंट सिस्टम था अपार्थाइड के हवाले से. अपार्थाइड क्या होते हैं हमारे पास कि आप कह लेंगे जी इंस्टीट्यूशनल रेशल सेग्रीगेशन, आप कह लें जो यहाँ पे थी साउथ अफ्रीका में खासतौर पे लेट 1940 से अर्ली 1990s तक. ठीक है. और इसमें ये होता क्या है, ये है सेग्रीगेशन इन विच वन रेशल ग्रुप इज डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स. तो उन्होंने कहा हो सकता है कि वहाँ पे वो इशू थे पिछले 1940-1990 के दरमियान, तो उस वजह से जो है ना जो दिखाई भी देता है कि इसराइल भी उसी चीज़ को रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना ये जो इसने प्रॉम्प्ट किया प्रिटोरिया को यानी साउथ अफ्रीका को टू स्पीक अप फॉर द पैलेस्टाइन, के वो बोले, आवाज़ उठाए पैलेस्टीन के लोगों के लिए. ठीक है. अच्छा, अब उन्होंने कहा चलें लाना तो मुसलमान किसी मुल्क को चाहिए था, ये लॉन्च करना चाहिए था ICJ में, लेकिन चले साउथ अफ्रीका ले आया, तो अब क्या करना चाहिए. The Muslim and Arab states should now legally and morally support the South African effort. उन्होंने कहा जो मुस्लिम और अरब स्टेट्स हैं उनको कानूनी तौर पे है ना अब सपोर्ट करना चाहिए साउथ अफ्रीकन की जो कोशिश है वो केस लेके गए ICJ में उसको. पाकिस्तान and others have made positive statements in this regard, और उन्होंने कहा पाकिस्तान ने और दूसरे ममालिक हैं उन्होंने क्या है एक हमें मस्बत स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं इस सिलसिले में. दी एक्चुअल केस में टेक ईयर्स, उन्होंने कहा अब देखें साउथ अफ्रीका वाले केस तो ले गए, लेकिन क्या फ़ौरन फैसला हो जाएगा यकीन खास तौर पर, क्योंकि अमेरिका और जो UK है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि भाई फ़ौरन कोई फैसला आ जाएगा, बट एज एन इंटरिम मेजर, लेकिन एक आप कह लें कि जी अबूरी कदम के तौर पर है ना द कोर्ट कैन आस्क इसराइल टू स्टॉप द ब्लडशेड. कोर्ट जो है ना वो कह सकती है इसराइल को कि वो बिल्कुल जो खून बहा रहे हैं उसको बिल्कुल रोक दें. Tel Aviv has dismissed the legal procedure, और उनका Tel Aviv ने बिल्कुल रद्द कर दिया है सारे लीगल प्रोसीजर को, while its western friends, specifically the US and UK, have criticized South Africa's move. जबकि उसके वेस्टर्न दोस्त हैं खासतौर पर जिसमें US और UK शामिल हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद किया है साउथ अफ्रीकन की जो कोशिश थी ICJ में लाने की इस सारे मुद्दे को. While any decision is not enforceable, उन्होंने कहा कोई भी डिसीजन जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है. जिस तरह ICJ में जाते हैं आप एक मॉरल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट कर देते हो, लेकिन क्या है उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते. लेकिन उन्होंने कहा जी a moral victory will have been won if Israel is held culpable of genocide. अब हम इसको इन्फोर्सिबिलिटी के हवाले से तो नहीं ले जा सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मॉरल विक्ट्री होगी अगर जो इसराइल है ना उसको ये करार दिया गया कि वाकई उसने ये जुर्म किया है जेनोसाइड का, ये इसमें एथनिक क्लेंजिंग में मुलविस हैं. The Palestinians will be keeping an eye on the Hague to see if their lordships order an end to their nightmare. उनका पैलेस्टीन जो है ना बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रहे होंगे हेग पे, यानी ICJ को उसकी प्रोसीडिंग है उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखने के लिए कि क्या वहाँ के जजेस हैं वो ऑर्डर करते हैं, हुक्म देते हैं कि वो भयानक ख्वाब है जिस तरह ये मारा जा रहा है ख़वातीन बच्चों को, तो उसको ये ख़त्म करने का ऑर्डर देते हैं कि नहीं. और इफ़ इसराइल सक्सीड्स इन सबटाइजिंग द लीगल प्रोसेस, या जो इसराइल है ना वो सक्सीड हो जाता है, कामयाब हो जाता है सबटाइज करने में, रुकावट डालने में इस सारे लीगल प्रोसेस को, वो कहेंगे नहीं भाई हमारे पे कोई बाइंडिंग नहीं है, साउथ अफ्रीका वाले अगर ले गए हैं तो हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते. तो उनका ये आगे वक्त ही बताएगा. लेकिन जो मेन चीज़ ये डिस्कस की गई थी कि साउथ अफ्रीका वाले केस लेके गए कि भाई जो इसराइल है वो मुलविस है जेनोसाइड में, 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन की है वो खिलाफ वर्जी की है, और साथ ही साथ उन्होंने तनकीद की कि बजाय से वो काम किसी मुसलमान मुल्क था इसको साउथ अफ्रीका लेके गया, लेकिन खैर चलें अगर ले गए हैं तो इसको सपोर्ट करें. उन्होंने कहा ठीक है फ़ौरन फैसला हमें नज़र नहीं आता, लेकिन क्या है कम अज़ कम हमें
कोई आप कह लें कि जी इंटरम कोई रिलीफ खासतौर पे गज़ा के लोगों को मिलना चाहिए, और ये जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है उसको किसी ना किसी तरह वहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या होता है प्रोसीडिंग्स में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का ₹200 इसी पैसा पर मंथ पे हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।